नमस्कार साथियों। आज का ये क्वेश्चन अपना सेक्शन थर्ड और तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन और उसका लास्ट पार्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट अथवा वाले क्वेश्चनों में लास्ट वाला। ठीक है, और तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट क्लास 12। देखो क्वेश्चन में देखते हैं। ए व्यक्ति पांच में से चार बार तो क्या बोलता है, सत्य बोलता है, और फिर एक सिक्का उछाला जाता है उस टाइम, तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। तो वास्तव में चित्त प्रदर्शित होने की क्या प्रायिकता रहेगी। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको यह पता रहना चाहिए कि सत्य बोलता है कितने में से कितनी बार। तो ए के सत्य बोलने की प्रायिकता, ठीक है, पांच में से कितनी बार बोलता है, चार बार, तो 4/5। तो ए के सत्य न बोलने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 1 में से माइनस कर देते हैं किसी भी चीज का नया निकालना हो तो। ठीक है, नोट है एक टाइप से। ये दो चीजें आ गई। अब सुनो, एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, अब सिक्के में क्या होता है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। सिक्का उछाला जाता है, अब सिक्के में क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल्स, और वो सिक्का उछाला है, कोइन उछाला है, तो ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। चित्त मतलब हेड। ठीक है, हेड आया, ये ए ने कहा। ठीक है, अब वास्तव में चित्त प्रदर्शित होने की प्रायिकता क्या होगी, वास्तव में मतलब सच में भी यही आ गया। ठीक है, तो जिसकी प्रायिकता अपने जो चीज कही है उसने, वो तो फिक्स कर लेते हैं, घटना ए बोल लेते हैं इसको। ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। ये इवेंट तो अपने क्या मान लेते हैं, ये चीज। और दो चीजें हैं। एक बात बताओ, वास्तव में चित्त प्रदर्शित होना मतलब उसका सत्य बोलना। ठीक है, तो ये हमारी दो प्रोबेबिलिटीज है। ये E1 इवेंट हो गया, ये E2 इवेंट हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है। अब बेस थ्योरम कैसे लगती है, बेस थ्योरम क्या बोलता है कि कोई भी एक कंडीशन होगी उसके दो पार्ट पहले से बन रहे हो, दो पार्ट पहले से बन रहे हैं। जैसे जिसकी भी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, वास्तव में चित्त प्रदर्शित होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है मान लो, तो वास्तव में चित्त प्रदर्शित कब होगा, जब ए ने बोला और तभी चित्त आ गया। ठीक है, या तो सच बोला, इसका मतलब सच बोला, और एक कंडीशन उसके अपोजिट क्या हो सकती है, झूठ बोलना। तो ये तो होगी E1 और E2 इवेंट। और वास्तव में इसकी प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है, तो इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, पी सत्य बोलने की निकालनी, E1 की निकालनी, और कंडीशन क्या दे रखी है कि ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ और वास्तव में चित्त आ गया, मतलब सत्य बोल रहा है, सत्य बोलने की प्रायिकता निकालनी है। और जब ए ने भी यही बताया, बात क्लियर हुई। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको रहना चाहिए यार, तो होता है P PA/E1 डिवाइड में PE2, सॉरी E1 PA/E1 प्लस PE2 PA/E2। दो ही कंडीशन बनती। देखो कैसे करना है क्वेश्चन के अंदर। PE1 का मतलब हुआ उसका सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी, चलो ये चीज ना थोड़ी सी मैं आपको बताऊं, अपनों ने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको। इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करते हुए थोड़ा सा और मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो बेस थ्योरम ही, बेस थ्योरम का अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको भी E1 और E2 इसको नहीं बोलते। देखना भी क्वेश्चन के अंदर क्या आता है। ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, तो चित्त प्रदर्शित होना है E1 घटना मानते हैं। E1 किसको मानते हैं, चित्त प्रदर्शित होना, सिक्के पर चित्त प्रदर्शित होना। E2 इवेंट किसको मानते हैं, चित्त प्रदर्शित न होना।
ठीक है। और इनकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में निकाल लेता हूँ। पी ई वन तो आएगा 1/2 और पी ई टू भी कितना आएगा 1/2, क्योंकि एक सिक्के पे चित्त आना 1/2 ही तो होता है, और चित्त ना आना पट आना मतलब हेड आना और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2 होते हैं। अब कंडीशन क्या बोलता है, ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, ये तो सेम है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ए इवेंट उसको मानना पड़ता है जो चीज उसने कह दी कि ये तो हुई थी, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है वो कंडीशन अपने अपने बनाएंगे। अब देखो कैसे, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, ये बात तो फिक्स है कि जो चीज फिक्स होती है वो नीचे आती है, मतलब ए इवेंट तो फिक्स था कि ए ने तो बताया। अब वास्तव में भी ए चित्त आ गया, तो वास्तव में चित्त आने के प्रायिकता, ठीक है, वो ऊपर आती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ऊपर लिखते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये बन जाएगा पी ई वन ए बाई ई वन, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू ए बाई ई टू। क्लियर? देखो कैसे करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने के पूरे पूरे चांस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, पी ई वन का मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त आना, हेड आना, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जो बात है वो पहले फिक्स हुई, मतलब उस पर चित्त आया, और फिर ए ने भी कह दिया चित्त आया। सोच के देखो, पहले चित्त आ गया और ए ने भी क्या कहा था, चित्त आना, इसका मतलब बात सत्य होने, सत्य होने का मतलब सत्य होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यहाँ दी हुई थी ना, 5 में से 4 बार सत्य बोलता है, तो यहाँ लिख देते हैं पी ए बाई ई वन, इसको बोलेंगे ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता। बात तो एक ही हुई, इसकी प्रायिकता कितनी थी 4/5। और ऐसी दूसरी ए बाई ई टू का मतलब क्या है, चित्त नहीं आया पर ए बोल रहा था चित्त आया, इसका मतलब झूठ बोल रहा था, तो झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 माइनस 4/5, तो 1/5। क्लियर? कर पाओगे क्वेश्चन को? यहाँ से देखो वैल्यू पुट करते हैं, 4/5 और 1/2 4/5 प्लस 1/2 और 1/5। क्लियर? एलसीएम कितना है 4/10, नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा है 4 प्लस 1/10, इसका भी 10 इसका भी 10, ऊपर ऐड कर दिया सीधा ही, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/5। बात क्लियर हो गई? यही हमारा आंसर हो जाएगा किसका, कि ए बताता है चित्त प्रदर्शित हुआ और वास्तव में भी चित्त आने की प्रायिकता। बात क्लियर हुई? तो बेस थ्योरम को इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक बात और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन से आपको ये पेज पर मैं पूरी अच्छे तरीके से क्लियर नहीं, ठीक है, इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट होता है। वैसे तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया कि लास्ट में, सबसे लास्ट में इन क्वेश्चन को करना चाहिए वैसे तो आपके लिए अभी पहले ही आ गया, तो आपको हो सकता है कि पूरी बात क्लियर हुई हो कि नहीं हुई हो, तो क्वेश्चन तो पूरा समझ आ गया होगा, पर ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसको ए मानते हैं, किसको ई वन मानते हैं, किसको ई टू मानते हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ। जिसकी अपने को प्रायिकता निकालनी होती है ना लास्ट में, चित्त प्रदर्शित होने की प्रायिकता निकालनी थी ना, तो उसी में ई वन और ई टू छुपे होते हैं हमेशा, इवेंट ई वन और इवेंट ई टू। ठीक है, तो चित्त प्रदर्शित होना और उसके अपोजिट कौन होगा, चित्त प्रदर्शित ना होना, तो दो ही अपने को ई वन और ई टू दो इवेंट मिलेंगे। ठीक है, घटनाएं दो मिलेंगी। अब एक बात फिक्स करेगा हमेशा क्वेश्चन, ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, तो ए ने बताया जो चित्त प्रदर्शित हुआ, ये बात फिक्स कर दी गई, तो इसको ए घटना प्रदर्शित कर लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने जो फॉर्मूला होता है ना, जो पूछा गया है, जो चीज फिक्स कर दी जाती है उसको नीचे लिखते हैं, और चित्त आने की प्रायिकता उसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका तो पी ई वन ऊपर आ जाएगा और इसका अपोजिट ए बटे ई वन नीचे, और इसके दोनों पार्ट जो बन सकते हैं, ई वन वाला भी और ई टू वाला भी, वो दोनों प्लस करके नीचे लिखते हैं। ई थ्री भी हो सकता था, क्वेश्चनों में कई बार ई थ्री भी आता है, ई फोर भी आ जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है बेस थ्योरम का बनाने। पहले क्वेश्चन से एकदम से क्लियर नहीं होता, इससे पहले थोड़े से इजी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना बताया वो बात समझ आई होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे से आगे
लाइक और कमेंट जरूर करें, शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।